कार्यपत्रक 81 का सॉल्यूशन। यहाँ पर जो है एक छोटी सी कहानी दे रखी है। इस कहानी को प्यारे बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है। हम प्रश्नों को देख लेते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न है जो इस कहानी में नीचे शब्द आया है, नीचे का शब्द ऊपर जो विलोम होता है ऊपर होता है। कहानी से पढ़कर नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर जो है आपको विलोम शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर इधर का हो जाएगा उधर, सुबह शाम, सुबह शाम सुबह, अंदर बाहर और इधर उधर और बाहर अंदर हो जाएगा। इस प्रकार विलोम शब्द आपको करने। अब आगे 2 नंबर प्रश्न, मोहन मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया है जो दूध के बारे में बता रहा है। ऐसे शब्दों को भाषा में विशेषण कहा जाए। नीचे कुछ शब्द दिए गए, आप उनके पहले विशेषण शब्द जोड़कर लिखिए। तो यहाँ पर जैसे भला आदमी, गहरा तालाब, मोटी गांठ, चमकीला हीरा, घना पेड़, कच्चा धागा। इस प्रकार आपको विशेषण जो है पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे प्रश्न 3, मेरे पास 1000 रुपये। वाक्य में आए विशेषण शब्द को छांट कर लिखिए। तो विशेषण शब्द है 1। अगला प्रश्न 4, मीठा का विलोम शब्द होगा तीखा। नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक 82 का सॉल्यूशन देखते हैं। पत्र पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों एक छोटा सा पत्र दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है। अब इसके जो प्रश्न हैं इनको देख लेते हैं। पत्र लिखने वाला कौन है? राहुल है। उसने किसको पत्र लिखना? अपनी माता जी को। पत्र किस तारीख को लिखा गया? 5/3/23 को। उसके मामा जी किस राज्य में रहते हैं? राजस्थान। अंतिम वाक्य में किसको प्रणाम कहा गया है? तो पिताजी को प्रणाम कहा गया है। बढ़ेंगे आगे कार्यपत्रक 83 का सॉल्यूशन। यहाँ पर कुछ खेलों के चित्र जुड़े हुए। आइए देखते हैं कि हम इनके बारे में कितना जानते हैं। तो इसका जो है का प्रश्न है जो यह सतोलिया का खेल है। इस खेल के लिए जरूरी सामग्री, इसे खेलने का तरीका बताओ। तो यहाँ पर खेल सामग्री है जो क्या चाहिए? 7 वर्ताकार पत्थर चाहिए, गेंद चाहिए और खिलाड़ी चाहिए। खेलने का तरीका, एक बालक गेंद से पत्थरों को गिराता है, उसके दल के दूसरे साथी और वह उसको फिर से जमाते। दूसरे दल के बालक गेंद को मारते हैं। यदि पत्थर रखने से पहले गेंद लग जाती है तो वह आउट हो जाता है। इस प्रकार जो है सतोलिया के बारे में आपको तरीके के लिखना है। अब आगे ये रुमाल चपटा खेल है। इस खेल के लिए जरूर सामग्री है, इसे खेलने का तरीका बताओ। तो यहाँ पर खेल सामग्री है, रुमाल चाहिए या कपड़ा तथा खिलाड़ी। अब खेलने का तरीका, एक गोल घेरा बनाकर उसमें रुमाल या कपड़ा रखते हैं। बारी बारी से प्रत्येक दल का एक खिलाड़ी आता है, घेरे के चारों ओर घूम घूम कर रुमाल लेने की कोशिश करते हैं। जो रुमाल लेने में कामयाब हो जाता है उसे विजेता बनने में उसके दल को पॉइंट दिया जाता है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों इसको पूर्ण करेंगे। अब आगे है कार्यपत्रक 84 का सॉल्यूशन। नीचे 4 चित्र दिए गए, उन चित्रों को देखकर कहानी आपको लिखनी है। यहाँ पर चित्रों को अच्छे से देखेंगे। अब नीचे कहानी का जो निर्माण किया गया है इसको देखेंगे। इसमें लिखना है आपको, एक दिन एक शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया। थोड़ी देर बाद उड़ता हुआ एक कबूतरों का झुंड वहाँ आया और उन्होंने अनाज देकर उतरने का मन बनाया। तो सरदार ने मना किया लेकिन कबूतर नहीं माने और उतर गए और जाल में फंस गए। सरदार ने कहा, डरो मत, एक साथ ताकत लगाकर सभी एक साथ उड़ जाओ। उन्होंने वैसा ही किया और जाल लेकर उड़ गए। शिकारी दौड़कर आया तो देखा तो हाथ मलता रह गया। इस प्रकार साथियों से पूर्ण करेंगे। अब आगे कार्यपत्रक 85 का सॉल्यूशन। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द को आपको चुनना है। तो यहाँ पर सही शब्द है आमंत्रित, यहाँ पर परीक्षा, यहाँ पर किवाड़। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाओ। यहाँ पर वाक्य बनेगा, सेठ का लड़का नौकरी करता था। ख का जो बना, राजा ने तुरंत छोड़ दिया। नेक्स्ट आगे, राजा को मंत्री भोजन देने जाता था और राजा ने मंत्री को आधा राज्य दे दिया। इस प्रकार साथियों आपको जो है वाक्य बना करके इसको पूर्ण करेंगे। आगे है आकलन 15 का सॉल्यूशन। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, पत्र लिखते समय सबसे पहले लिखते हैं जहाँ से पत्र लिखते हैं वह स्थान। 2 का, पत्र में बड़ों को संबोधन से लिखते हैं आदरणीय या आदरणीय। 3 नंबर, मेले में सुंदर सुंदर खिलौने मिलते हैं, यहाँ पर विशेषण है। 4 नंबर, मेरी कक्षा में तोसी, मोहनी व रेहान साथ साथ बैठे हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द हैं संज्ञा। नेक्स्ट आगे 5 नंबर, नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों में से विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो पास का दूर हो जाएगा, आशा का निराश हो जाएगा। 6 में चित्र को देखो और बताओ क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चे, महिलाएं और पुरुष बर्तन लेकर लाइन लगाकर खड़े। 7 नंबर का उत्तर होगा आपके पानी लेने हेतु। 8 नंबर का पानी कहाँ कहाँ से मिलता है सोचकर बताओ। तो कुआं, हैंडपंप, तालाब, नदी आदि से पानी मिलता है। 9 नंबर प्रश्न, हम पानी कैसे बचा सकते हैं, कोई 2 उपाय। तो जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी का उपयोग करना चाहिए और वर्षा का जल का संचयन हो। नेक्स्ट आगे, अशुद्ध शब्दों पर गहरा कीजिए और नीचे दिए गए स्थान पर उनका शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ पर जैसे ऋतु, फूल, पीले, सब्जी, मौसम,
अच्छा, जूम और काकड़ी। ये जो है अशुद्ध शब्द हैं, इनके अब शुद्ध रूप अब नीचे लिखे गए हैं, इनको देख लीजिए आप। जैसे यहाँ पर जैसे ऋतु ये शुद्ध रूप है, फूल है, पीले है, जूम है, ककड़ी है, सब्जी है, मौसम और अच्छा। सबसे पहले कार्यपत्रक 86 का सॉल्यूशन। यहाँ पर प्रश्न एक दे रखा है जो गुलाब खुशबू वाला एक फूल है। यह अनेक रंगों का होता है। गुलाबी रंग के अलावा यह लाल, पीले, सफ़ेद, बैंगनी रंग होते हैं। यह फूल सजावट, माला बनाने तथा गुलकंद बनाने के काम होता है। इसे घर महक जाता है। इस गद्यांश को पढ़कर कोई 5 प्रश्न बनाइए। तो यहाँ पर प्रश्न बनाने प्यारे बच्चों, तो 1 नंबर प्रश्न बनेगा गुलाब कैसा फूल है। 2 नंबर गुलाब कौन कौन से रंगों के होते हैं। 3 नंबर प्रश्न बनेगा गुलाब का फूल क्या काम आता है। 4 नंबर जो है किस फूल से घर महक जाता है। और 5 नंबर गुलाब के फूल की क्या विशेषता है। इस प्रकार आपको प्रश्न बनाने हैं। अब आगे 2 नंबर प्रश्न, क्या कौन कौन से क्या, कौन, किस, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, इनके कुछ प्रश्न बनाकर यहाँ लिखिए। हर प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं भूलें। तो यहाँ पर जो है क्या, तुमने खाने में क्या पसंद है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। कौन, आपके साथ कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। राम किसे पसंद करता है, तुम जबलपुर कब जाओगे। पीछे प्रश्नवाचक, आज बाजार में कैसे गए थे, राधा क्यों नहीं आई और राम कहाँ रहता है। यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। प्यारे बच्चों, इन सभी के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है और प्रश्नों का निर्माण करना है। अब आगे, क्या आपने साथी की जानकारी के लिए 4 प्रश्न लिखिए। तो यहाँ पर तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम सुबह कब उठते हो, तुम होमवर्क कब करते हो, तुम प्रतिदिन कितना पढ़ते हो। इस प्रकार साथियों प्रश्न बनाने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कार्यपत्रक 87 का सॉल्यूशन। एकाएक अपने सामने शेर को खड़े देखकर कर्मा को दिन में ही तारे दिखने लगी। इस वाक्य में आया दिन में तारे दिखना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है घबरा जाना या डर जाना। कुछ मुहावरे नीचे दिए गए, उनके सामने के रिक्त स्थान में उनका अर्थ और वाक्य लिखिए। तो दिन में तारे दिखना, घबरा जाना, सिर चकरा जाना, कुछ समझ में ना आना, आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, आग में ढील डालना यानी कि क्रोध अधिक भड़कना, 4 चांद लगना यानी कि शोभा बढ़ाना। नेक्स्ट आगे 2 नंबर प्रश्न, नीचे कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए। मुहावरों और उनके सही अर्थ का आपस में मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जो है चेहरा लाल होना, गुस्सा आना, दांत खट्टे करना, हरा होना, नाक में दम करना, परेशान करना, इस प्रकार मिलान करना है। नेक्स्ट आगे 3 नंबर, आपकी पसंद के कोई 2 मुहावरे लिखिए या उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर 2, एक तो कमर कसना, शत्रुओं से लड़ने के लिए कमर कस के तैयार रहना चाहिए। और टूट पड़ना, राम की सेना लंका पर टूट पड़ी। आगे है कार्यपत्रक 88 का सॉल्यूशन। चित्र देखकर कहानी आपको लिखनी है। यहाँ पर जो है चित्र दे रखा है, इनको देख करके आपको कहानी का निर्माण करना है। तो यहाँ पर हम कहानी का निर्माण हमने किया है, इसको आप देख लेके लिखेंगे। तो एक तालाब में बहुत सारे जीव जंतु रहते, वहाँ पर बहुत मेंढक भी रहते थे। वहीं एक बगुला प्रतिदिन कई मेंढकों और जीव जंतुओं को खा जाता था। एक दिन एक बुद्धिमान मेंढक ने वर्ताकार रिंग लाया। जब बगुला ने मेंढक खाने के लिए चोंच खोली, रिंग चोंच में फंसा दी। मेंढक पुनः तालाब के गहरे पानी में चला गया। इस प्रकार बुद्धिमान मेंढक ने अपनी जान बचा ली। नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक 89 का सॉल्यूशन देखते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, चलो उन पर शब्दों से कहानी बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको कहानी बनानी है। इस प्रश्न 2 नंबर में, एक पेड़ पर एक बंदर आता था। एक दिन सड़क पर लड़की जो है लोटे में दूध व थैले में केले लेकर घर जा रही थी। बंदर भूखा था, उसने लड़की के हाथ से लोटा झटपट लिया। लड़की ने कहा, आप दूध का लोटा दे दो, मैं केले दूंगी। बंदर ने बात मान ली, लोटा वापस कर दिया, केले लेकर पेड़ पर जाने लगा। इस प्रकार साथियों एक कहानी का निर्माण करना है। इस कहानी में बंदर, पेड़ और लड़की, चलो उनको चित्र बनाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनका चित्र आप स्वयं जो है बना सकते हैं, बंदर, पेड़ और लड़की का चित्र। अब कार्यपत्रक 90 का सॉल्यूशन देखते हैं। नीचे लिखी कौन सी बात विज्ञापन में नहीं लिखी, उस पर गलत का निशान लगाओ। तो यहाँ पर विज्ञापन है जो पर्यावरण मित्र का, इसको आपको अच्छे से देखना है। और कौन सी बात नहीं लिखी यानी पैसे की बचत, ये आपको इस पर गलत का निशान लगाना। यह विज्ञापन किसके बारे में, पर्यावरण के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। विज्ञापन में लिखा है पर्यावरण मित्र बने। आप पर्यावरण मित्र कैसे बन सकते हैं। तो पेड़ पौधे लगाकर, ऊर्जा और पानी की बचत करके, कचरे की मात्रा कम करके आदि से पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। नेक्स्ट आगे 4 नंबर प्रश्न, आप पेड़ पौधे की देखभाल के लिए क्या क्या करेंगे, कोई 3 कार्य बताइए। तो समय पर पानी व खाद देंगे, पशुओं को सुरक्षा देंगे और पेड़ पौधों की निगरानी करेंगे। इस प्रकार इसको पूर्ण करेंगे। आगे है आकलन 16 का सॉल्यूशन। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर कोई 5 प्रश्न बनाइए। तो एक छोटा सा 2 लाइन का गद्यांश है प्यारे बच्चों, इसको पढ़ करके नीचे प्रश्नों का निर्माण करना है। तो यहाँ पर प्रश्नों का निर्माण किया है। क्या मानव जीवन का अंग है। मन कैसे खुश रहता है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाने बच्चों। खेल में हार कैसी लगती है,
शरीर में खून का आवागमन अच्छा कैसे हो रहता है और किसके गुण विकसित होते हैं। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना सभी में। अब आगे 6 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। खेल खेलने से यानी कि उपयुक्त सभी राइटें, मन स्वस्थ रहता है, तन स्वस्थ रहता है, हम प्रश्न रहते हैं, तीनों उपयुक्त तीनों। 7 नंबर विज्ञापन से जानकारी मिलती है, मदद मिलती है, हमारा कार्य सरल होता है, उपयुक्त सभी। प्रश्न 8 जल में रहने वाले जीवों को कहते हैं, सही उत्तर होगा जलचर, यहाँ पर व्हेल आएगा। नेक्स्ट 10 नंबर मुहावरे का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आँख का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना, इसका वाक्य में प्रयोग कन्हैया यशोदा की आँख का तारा था। 9-2-11 होना भाग जाना, चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गया। नाक में दम करना बहुत परेशान करना, चूहों ने नाक में दम कर दिया। और चेहरा लाल होना क्रोधित होना, सोहन को देखकर पिताजी का चेहरा क्रोधित हो गया। तो प्यारे बच्चों